हेलो एवरीवन। हम आ चुके हैं चेन्नई और यहाँ पे हम जो है एग्जीबिशन के अंदर जा रहे हैं। एंड ये कोई ऐसा वैसा व्लॉग नहीं बनाएंगे। इस बार हम जो है 20 टॉप प्रोडक्ट्स को आपके पास लेके आने वाले हैं। 20 से स्टार्ट करके हम 1 नंबर पे जाएंगे और ये पूरे एग्जीबिशन में से जो टॉप 20 चीजें होगी वो हम आपको दिखाएंगे, चाहे फिर वो कैमरा फीचर हो या प्रोडक्ट हो, लेंस हो, कैमरा हो, जो भी हो, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। बट सबसे पहले हम जो है मेकी के स्टॉल के ऊपर जाएंगे और वहां पे हम सभी लोगों को एड्रेस करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर पूछेंगे सबको, जो भी सही आंसर देगा उससे जो है हम लोग गिफ्ट्स भी देने वाले हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। और उसके बाद हम पूरे एक्सपो को घूमेंगे और उसमें से टॉप 20 चीजें आपके पास लेके आएंगे। इस एक्सपो में जो है आप देखोगे कि तो सिनेमा लाइन की चीजें भी रखी है। सिनेमा का ये टाइम उन्होंने जो है चालू किया है, जो आप पूरा सिनेमा प्रोडक्ट्स भी वहां पे देख पाओगे। आपको जो है ये चीज का राह देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में हम ये टॉप 20 में से लोगों को अवार्ड्स भी देने वाले हैं कि टॉप चीजें कौन सी थी, उसका हम लोग अवार्ड देंगे। ठीक है, सो आपको जो है स्टे ट्यून्ड रहना है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स। हम जो है मेकी के स्टॉल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक अच्छा सा कॉन्टेस्ट रन करने वाले हैं। आप देख सकते हो कितने सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देखते हैं कि कितने लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है। जिसको भी आएगा उसे हम जो है हमारे तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट देने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी से पहले से बता देती हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि फोकल लेंथ, इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज अ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ का मतलब अगर मैं आपको आंसर दे दूं तो जैसे हमारा लेंस होता है, लेंस का एक मिड पॉइंट होता है, वो फोकल पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे जितनी भी लाइट रेज आती है वो पूरी उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट होके वो जो है हमारे सेंसर के ऊपर लग जाती है। तो वो सेंसर से लेके उस फोकल पॉइंट को, सेंसर से लेके फोकल पॉइंट के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। अभी जो भी ये आंसर इस ऑडियंस से सही देगा, अगर ऐसा आंसर देगा 55 फोकल, 85, ऐसा नहीं, प्रॉपर जो मैंने बोला है ना वो आंसर ये लोग सही देंगे तो जो है हम उनको एक छोटी सी गिफ्ट देंगे। लेट्स सी कितने लोगों को वो क्वेश्चन आता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ। चलो, व्हाट इज फोकल लेंथ? Focal length na enna. What is a focal length? Anyone can answer the question right? Yes. Lens is from the range 24, 35, 24, 35, focal length. That is a focal length. What is the exact meaning of focal length? Focal length का मतलब क्या होता है? 35, 85 नहीं, उसका कैसे कैलकुलेट होता है? लेंस और सेंसर के बीच का फोकल लेंथ होता है। हाँ, सेंसर से लेके कहाँ तक रहेगा? ಅಪ್ರೇಚರ್ ಮಾರಾದೆ ಒರೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ क्या बोल रहे हैं आप? लेंस में कहाँ पर रहेगा, कहाँ से वो कैलकुलेट होगा? जो बीच में जो डिस्टेंस रहता है ना लेंस और सेंसर के बीच में, तो वो डिस्टेंस उसको बोलते हैं। हाँ, पर 5 किलोमीटर दूर रहेगा तो बहुत दूर हो गया, तो वो तो बहुत दूर चला गया। आप बोलोगे 5 किलोमीटर का लेंस दो। यू आर राइट, ये सही बोले हैं। ओके, Partially the answer is correct. पार्शियल आंसर इज राइट। आई गिव यू फुल आंसर। यू सी दिस पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ये सेंसर है हमारा, यहाँ में नीचे सेंसर रहता है और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है, वन पॉइंट लाइक दैट, जहाँ पे सारे लाइट रेज एक जगह पे आए, वन पॉइंट ऑल लाइट रेज कम, फिर वो उल्टा हो जाएगा। लाइट रेज विल हाँ उल्टा हो जाएगा। वो जो पॉइंट है से लेके सेंसर का पॉइंट है, दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज फोकल लेंथ। दैट इज द रीजन हम बोलते हैं 33 mm, 35 mm मिलीमीटर। गॉट इट? व्हाइट मेश फिल्टर, आई एम अटैचिंग दिस फिल्टर। अभी मैं ये फिल्टर इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये 62 mm का व्हाइट मेश फिल्टर है। यू सी द डिफरेंस बिफोर फिल्टर फोकस। You see the softness? You can shoot something dreamy like this. You see? Look down. Look that side down. One shot and see the same shot with mist filter. Whenever you have a nice sunrise, during sunrise, you can attach something like this and get the output. This is without filter and this is with filter. Something like this, which has an output which has a dreamy look. Okay? Anyone who would like to test it can test it. आप शूट करोगे? Okay, what is your name?
Now Kattapani sir is checking the lens. Okay? If he, as he is checking the lens, one gift for Kattapani. Kattapani sir, you will get one small gift from us. Okay? Nicely. Okay. I have. Good. Now Kattapani sir will get a gift. अभी हम लोग जो है सोनी के स्टॉल के ऊपर आए हैं। मैं बताना चाहूंगी मुझे सेटअप बहुत ही सुंदर लगा। जितने स्टॉल घूमी हूँ सब में जो है मॉडल का सेटअप सबसे अच्छा इन्होंने डिजाइन किया है। एकदम ऑथेंटिक चेन्नई का वाइब भी आ रहा है। अभी यहाँ पे मेरे को एक अच्छा मोड दिखा, एक फीचर दिखा है सिने EI मोड, एस सिनेटोन। ये मोड देखते हैं। You have a Cine AI mode. You put it in Cine AI mode, it will directly record them S-Log. So it's become flat. So now you can do the grade stuff and everything. You'll get a high dynamic range, tonal value, color gamut, everything will increase. ये मुस्तफा जी है और ये हमें समझाएंगे कि एस सिनेटोन का अर्थ क्या है। This is something it is introduced now. It was before also. It's already there. It's from a alpha camera also. हाँ. It's already there in every camera. But this cinema line camera have this particular mode called Cine EI mode. Yes. Which is What called is Cine EI? Cine EI is abbreviation is exposure index mode. In cinema, basically most of the DOPs what they do, they will not use the ISO. Like they will always shoot with the base ISO. They will never increase the ISO to any cost. They always keep the light will they increase or decrease on the sets, but not on the ISO because to preserve the data and dynamic range and color everything. Now you can see the color here, right? This is already done. The color is cooked. It's baked on the image. So if you want to do the corrections, either you have to go beyond this. It's already baked, na? You can't play around. Can you speak Hindi? No. Only English. Yeah. Okay. Okay. And most of the cinematographers, what they do, now I'll give you the best example. Now you see the white over here, okay? You don't get any details there. It's flat now. The moment I switch to Cine EI mode, it is overexposed. Let me correctly expose this. And this is a dual base ISO camera. When I say dual base ISO, it's 800 and 12,800. Now you can see. 12,800. Yes. In 12,800 ISO also, you will not get any grains. Zero grains. That is the power of this sensor. Like FX3 and FX6 all cameras are same. And moreover, now you can see the detail in the white. You can see the dress. Oh, okay. See the data. See, same exposure. If I try to do it in normal custom mode, you won't get much data. You can't retrieve the much data in the post. So in exposure index feature, you get more details. More details in the highlight and shadows. That is a bigger advantage. So the DA artist or a director or a DOP, they can play whatever they want. If you want to tweak the contrast, if they want to tweak the saturation, if they want to tweak the highlight or shadows of a particular sequence, they can do. If you already bake the color in the camera, that is baked. You can't go beyond it. It is preset value. Got it. I'll explain it. Yeah. This is the new feature, no? This has come now, no? No, it's already there. It's 5 years EI. old. Cine EI mode is 5 years old. 5 years old. Okay. I never saw it in any expo which is written. I will like tell you. I'll tell you. Simply for your understanding, basic understanding. You can see here, right? If you use. Acha, the dual base ISO is now. Yes. That was not there before. It is there also. Dual base is a common thing in most of our cinema line 12,000 camera. ISO, 12,800 ISO dual base was coming now. No, it's already there. So what is new in this camera then? This is 5 years old camera actually. Oh. This is 5 years old camera already. So what is the newest thing that... In cinema line, FX3, FX30, FX2 is the newest one. That is for a hybrid shooter photo and video camera.
But these already in the industry, the people are shooting a cinema, music video, wedding, or Netflix productions kind of stuff. They are already shooting with this. So when I talk about Sony in general, right now, what is the newest launch of Sony, or what is the newest feature that Sony has introduced, which none of the camera brands are introduced right now? Say for an example, we have Alpha 7R6. Can you show what is Yeah. the newest feature? Sure. This is a 7R6. 7R6. So this is a new version of our camera. This is the updated version from the 7R5. What we have updated is we updated a sensor first. The R5 is 61 megapixel. This is 66 megapixel, and we have developed the grip, and also we have introduced a new battery for this camera. So this is not an existing battery of Sony. We have, that is called FZ100. This is a new one with a higher duration because you are processing high data. We need more power, and this is partially stacked kind of a sensor, like you know A1, right? A1 is a camera which it can shoot 30 frames per second at 50 megapixel without any quality drop or something. This is like kind of upgrade that we have given. This camera also can shoot now 30 frames per second with 66 megapixel. That is the biggest advantage. And we have introduced the AI integration like autofocus. It's not just about the human and animal. We also developed a lot of stuff like car, bike, airplane, insects. Someone do macro photography, they can also do that. You can see If here. someone wants to buy anything from the Zendaya exhibition, and if they come to Sony stall and they think they want to buy a camera, the reason they would buy a camera of Sony A7 6, or maybe it's a newest feature that Sony has, is this 30 frames per second. That is one of it. One of And it. There are other reasons, but this is one of the major reasons. One of the major reason, and most of the industry standard camera, they have this feature. Okay. Like they can shoot But they 30. don't have this much of megapixels. Yes, and if you do that high frame, the megapixel will come down. Okay. Here the case is whatever you shoot with a single frame, that going to be delivered in the 30. Can we do one thing? Can you just take a photo of 6 megapixel, 61 30 frames per second, and I'll shoot a vlog and I'll let people know. हमारे पास यहाँ पे सोनी का A7 है. मेन बात ये है कि इसमें जो एक अच्छा फीचर है जो आप लोगों को काफी काम में आ सकता है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. आप जो है इसके अंदर 66 मेगापिक्सल का सेंसर है. 66 मेगापिक्सल के सेंसर में आप 30 फोटो विदाउट एनी क्रॉप, विदाउट एनी मेगापिक्सल डिक्रीज के शूट कर सकते हो कंटिन्यूअसली. देखो अभी ये जो है 30 फ्रेम्स ऑलरेडी शूट हो चुकी है. ये देखिए. Can you please keep some moment, like can you twirl 1 second? Card Yeah, twirl and do like this or something like that. Focus tracking. Focus tracking, and let me also. इन्होंने जो है कैमरा को फोकस ट्रैकिंग पे रखा है ताकि जब भी मॉडल कितना भी घूमे वो ट्रैक करता रहे. और ये देखो अभी 1 सेकेंड आई टेल यू. अभी ये जो है ना, मैंने मॉडल को बोला 1 मिनट तक आप कुछ ना कुछ मूवमेंट करो ताकि हमको ना वो पता चले. So Okay, now ready? I will show the resolution. I'm just randomly kicking. I'm not having any professional light. I'm just randomly kicking. Wait 1 second. Show 66 मेगापिक्सल शो. क्या चाहिए? हाँ, ये देखिए 66 मेगापिक्सल का सेंसर है. ठीक है, अभी ये देखिए कंटिन्यूअस फोटोग्राफी कर रहे हैं. 1 2 3 गो. ये सारे पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑटो फोकस ट्रैकिंग है, फिर भी वो शूट किए जा रहा है. देखो You can see 30 the फोटो अभी files. भी कैप्चर हो रहा है. ये देखो can see और the भी हो ही files. रहा है. So now I'm going to play around. ये देखिए ये सारे फोटो ऐसे पता ही नहीं चला कब शूट हो गया. ऐसा लग रहा है कोई वीडियो देख रहे हैं और 30 फोटो उसने जो है कैप्चर कर लिए. ये देखिए. And I will randomly I'll zoom around. अभी जैसे कि दिस इज अ प्रॉपर इमेज. ये देखो ये सबसे अच्छी मोमेंट लगी है ना. कैन यू जूम इन दिस? Yes. हाँ, ये देखिए कितना अच्छा फोकसिंग भी हुआ है और अच्छी मूवमेंट भी शूट हुई है. तो वरमाला रहेगा या कोई भागता सीन रहेगा या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, हर जगह पे आप ऐसी सारी सिचुएशन में ऐसा 66 मेगापिक्सल का सेंसर यूज कर सकते हो हाई स्पीड पे. So now you see my subject is there. Say for example, if you're shooting wildlife, you don't know when my monkey is going to jump from there. I want to capture the moment. So you see, I'm going to the pre-capture mode. In the pre-capture mode, I can set my camera on 1 second. In that, now what I'm going to do is, I'm setting my shutter to electronic. Now going to see what magic going to happen. Let me increase the ISO bit. Now see, the pre-capture is on.
Pre-capture, I am going to set on. Now see, Priya, I said okay. Rotation, same rotation. Okay. See, ready? 1, 2, 3. Yeah. See, I didn't click. Now I'm clicking. हाँ, So what I missed, I'll get it back. मतलब वो ऐसा कह रहे 1 सेकंड पहले वो घूमना शुरू कर दिया था ना, वो भी उनको फोटो मिल जाएंगे। ये देखो ये Now वही see, दिखा। the photo is getting. You have seen that when I trigger the camera, now you will get everything. You see, whatever इसके happened. पहले के सारे फोटोज उनको मिल गए जो उन्होंने शूट भी नहीं किए थे। यहाँ पे मेरे पास अभी सिग्मा के स्टॉल के ऊपर हम आए हैं। आप देख सकते हो ये सिग्मा के यहाँ पे ये वाला लेंस है 28 105 f 2.8 पे तक जाता है। जो भी लोग कैंडिड फोटोग्राफी वेडिंग में करते हैं उनके लिए काफी काम का लेंस है। आप समझिए आपको 2.8 का डेप्थ मिलता है, 28 से 105 मिलता है और थर्ड पार्टी होने के कारण इसकी जो प्राइसिंग है कुछ 80-90 हज़ार ही है। तो ये प्राइस में अच्छा पड़ेगा आपको अगर आपको कैंडिड फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी करनी है। हाँ थोड़ा सा हैवी है पर अभी 2.8 है, इसके लिए उसको हैवी बनाना भी जरूरी था, इसलिए इन्होंने बनाया है। अभी हम 28-105 f 2.8 को टेस्ट कर रहे हैं। देखो ये जूम लेंस 2.8 में अच्छा है। 135 देखो ये 24 का क्वालिटी, ये आपका 105 का क्वालिटी है और ये आपका 35 का अच्छा क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा डेप्थ है। ये वाला नॉर्मल है, ये 28। तो इस सब के कंपैरिजन में ये देखो इसका क्वालिटी, ये 35 f 1.4 का ज़्यादा अच्छा। हमारे पास 35 mm f 1.4 है। ये DG2 लेंस है, मतलब एक नया लॉन्च आया है सिग्मा का। ऑलरेडी लुक यार, ये देखिए ये 1.4 का क्वालिटी है। 35 mm का कितना अच्छा डेप्थ आया है, ये देखिए क्वालिटी। और इसके बाद ये देखिए ये इसका डेप्थ तो अच्छा डेप्थ है, गुड फॉर सोनी यूजर्स। 35 mm f 1.4 DG2, प्राइसिंग 83,000 बट द क्वालिटी इज वेरी गुड, क्रिस्पनेस इज वेरी नाइस। देखो यहाँ पे एक सिग्मा के स्टॉल के वहाँ पे लेंस का सर्विस सेंटर भी है फ्री में। आप यहाँ पे अपने लेंसेज सिग्मा के आए, प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे सर्विस पे दे सकते हैं। हम अभी निकॉन के स्टॉल के ऊपर आए हैं और हम 14-24 का एक लेंस देख रहे हैं। 8 महीने पहले ही आया है, एक नया लेंस है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि निकॉन का कोई वाइड एंगल में लेंस दिखाओ, तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी तो मुझे अच्छा लेंस दिखा, गुड लेंस। देखो अभी मैंने ये ZR के कैमरा पे लगाया है, कितना अच्छा सिनेमैटिक व्यू आपको इससे मिल रहा है। अभी शादी में अगर वाइड एंगल लेना है या आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करनी है बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपको 24 तक इसका जो है मिलता है प्रॉपर वाइड। ये सिनेमेटोग्राफी और गिम्बल के लिए अच्छा पड़ता है, आर्किटेक्चरल इंटीरियर फोटोग्राफर को अच्छा पड़ता है। ये देखो यहाँ से ये व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है। 180 हाँ हाँ, इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी महंगी है, 1,80,000 रुपए का ये सिर्फ लेंस है और ये कैमरा बॉडी भी उतने की ही है। ये रेडी, ये क्या व्यू आ रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने फोकसिंग किया, अभी ये देखो ये व्यू देखो कितना सिनेमैटिक ब्लॉग आ रहा है देखो। और यही चीज आप वेडिंग में कर सकते हो। वाह, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। मेन तो ना बहुत पास तक जाके फोकस कर रहा है, ये देखो कितना पास में, इतना पास में जाके फोकसिंग कर रहा है। देखो ये जो है ना कितना पास में है, ये देखो कितना पास में है। और ये देखो यहाँ पे जाके भी ये फोकसिंग कर रहा है और यहाँ से वो ऐसे व्लॉग लेने की कैपेसिटी रखता है। सिनेमैटिक शॉट इससे अच्छे से ले सकते हो। अभी हम लोग देखिए एक रोबोट देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जैसे वो इंस्टेंट फोटो प्रिंटिंग रहता है वैसे ही रोबोट आपकी फोटोग्राफी करेंगे। तो ये आप वेडिंग में चला सकते हो, वो लोगों के पास जाएगा और फोटोग्राफी जो है लोगों की करके उनको तुरंत इंस्टेंट प्रिंट देगा। जैसे अभी वो मेरे पास यहाँ पे आए हैं, देखो ये रोबोट यहाँ पे ऐसे चल रहा है ना, ये रिमोट कंट्रोल से चलता है ये। और ये अभी हमारे तरफ आएंगे। हाय, अभी कैसे करना होता है इसमें फोटोग्राफी कैसे? क्या होता है कि अभी फोटो बूथ आपने देखा है ना, फोटो बूथ को इंस्टेंटली फोटो प्रिंट निकालेगा। एक मैं पूरा ऑन कर दूंगा, हाँ आपको प्रिंट के साथ निकालने के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक। देखिए हम लोग इस यहाँ पे खड़े हैं और ये हमारे पास है, देखो चल के आ रहा है ये रोबोट। और ये आप शादियों में भी आपके तरफ जैसे कि चल के आ सकता है, बर्थडे पार्टी रहता है, ये सारे इवेंट्स में आप ये सारी चीजें हायर पे भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे गई, ठीक है, और ये मेरी फोटो आ गई है, देखिए
ये आ गई मेरी फोटोग्राफ। अभी जो है आपको यहीं से ही प्रिंट मिल सकता है इसका, इमीडिएटली यहीं से ही प्रिंट मिले। प्रिंट आएगा कहाँ से? नीचे से प्रिंट या नीचे से आएगा। ये देखो यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाया, ये प्रिंटिंग किया और यहाँ देखो नीचे से प्रिंट आएगा। देखो ये कंपनी है और ये रोबोट है। सो ये रहा हमारी ये प्रिंट। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी में ये प्रिंट हुआ है। आपको चाहिए आप ये सारा लिख विख के रेडी भी कर सकते हो फ्रेम, और आपका ऐसा इंस्टेंट फोटो मिल सकता है। बर्थडे पार्टीज में, वेडिंग्स में आप ऐसे बूथ को हायर कर सकते हो। एंड इनके जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। ये रोबोट है और यहाँ पे इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी मेंशन्ड है। आप यहाँ पे जाके इंक्वायर कर सकते हो। वी आर चेकिंग आउट दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेंटाकट। आपके जितने भी वीडियोस है, यू हैव से अराउंड 400 क्लिप्स, राइट? 400 क्लिप्स, यू हैव 4 hours ऑफ फुटेज। ये सारे के सारे 4 hours ऑफ फुटेज यू हैव टू अपलोड इट आउट हियर। सिलेक्ट whichever you want, select whichever type of video you want, teaser, story, cinematic, romantic, documentary story, energetic video, कोई भी आप लो। can you show it out here? As you can see यहाँ पर हमारे पास ये वेंटाकट करके एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ही अच्छा है, AI बेस्ड आपका पूरा ट्रेलर वीडियो बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जो है अपना पूरा फुटेज, ये जितने भी फुटेज है ना, उसका फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको फोल्डर जो है खुद से उसमें अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस जाइए, जो भी आपका फोल्डर रहेगा वीडियो का उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके वो डायरेक्टली यहाँ पे खुल जाएगा, तो अपलोडिंग का झंझट नहीं है। आपका सारा फुटेज यहाँ पे आ गया। अभी आपको जो है वो एटलीस्ट जितना घंटे का फुटेज है, जैसे 4 घंटे का फुटेज है तो 4 घंटा उसको प्रोसेसिंग करने को लगेगा, और फिर प्रोसेस करने के बाद ये सारी क्लिप्स यहाँ पे वो रख देगा, अपने आप ही वो प्रोसेस कर लेगा। फिर उसके बाद आपके पास टीजर, वेडिंग स्टोरी, सिनेमैटिक, रोमांटिक, डॉक्यूमेंट्री स्टोरी, एनर्जेटिक, मॉडर्न, टीजर, रोमांटिक सॉफ्ट, ये सारे अलग अलग प्रकार के वीडियोस है। जैसे अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना मूड होता है जो आपको उस वीडियो में क्रिएट करना होता है। वो सारे अलग अलग जो है आपके पास यहाँ पे मूड अवेलेबल रहते हैं। जिसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे ये सारे फुटेज में से वो एनालाइज करके आपको जो है एक वीडियो बना के दे देगा। जैसे ये टीजर है, कपल फोकस्ड है, तो बिल्ड सीक्वेंस में जैसे आप दबाओगे अभी वो उसको एनालाइज करेगा, थोड़ा सा 2-5 मिनट लगाएगा, सारे वीडियोस को एनालाइज करके आपका एक जो है वीडियो बन जाएगा, ट्रेलर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए वो वही चीज अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो, 15-20 मिनट का वीडियो बनाते हो, तो वहाँ पे काम में आ सकता है। इंस्टेंटली टीजर क्लाइंट को देना चाहते हो, वहाँ पे काम में आ सकता है। आप इसके अंदर अपना खुद का ऑडियो डालना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि म्यूजिक वो आपको देंगे, जो भी आपको म्यूजिक चाहिए आप डालिए, बीट के हिसाब से शॉर्ट को वो प्लेस करके रेडी करके ट्रेलर बना के आपको दे देगा। टाइटल भी आप इसी के अंदर डाल सकते हो। ये सारी चीजें इसमें ही पॉसिबल है। मतलब आपका जो घंटों तक एडिटिंग करने का काम था वो AI भी अभी कर सकता है, और इसका कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल है। सपोज आपने एक ट्रेलर बनाया तो कुछ 300 क्रेडिट्स, एक ट्रेलर बनाया तो 300 क्रेडिट मतलब 300 रुपए आपको लगते हैं। तो 300 रुपए में आपको ट्रेलर बन के रेडी हो जाती है। फिर ऐसे ही करके आप पूरा शॉर्ट फिल्म 15-20 मिनट का रेडी कर सकते हो, सपोज 500 रुपए में। तो ऐसे करके आप क्लाइंट को बहुत ही इंस्टेंटली सर्विस दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी वही हो रहा है, 48 शॉर्ट्स उन्होंने ऑलरेडी पिकअप कर दिया है, और देखिए थोड़े ही मिनट में जो है आपका पूरा रेडी वीडियो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये सारे जो है शॉर्ट्स AI ने खुद ने सिलेक्ट कर दिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही एक्सेप्ट किया, अब ये देखिए अपने हिसाब से जो है पूरा ट्रेलर बना रहा है। अभी आप देखिए आपके सामने ये मात्र 5 मिनट भी नहीं लगा है और आपका टीजर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये पूरा वेडिंग हम लोग ने ही शूट किया है, और इसी डेटा का उन्होंने देखिए ये बनाया है। देखिए पूरा ट्रेलर उन्होंने बना दिया। अभी जैसे कि ये वाला क्लिप आया बीच में, ये क्लिप मेरे को नहीं चाहिए, बराबर थोड़ा सा पीछे जाइए। अभी अगर एक कोई क्लिप ऐसा रहेगा जो आपको अच्छा नहीं लगा, या आपको रिप्लेस करना है या निकालना है, तो भी आप कर सकते हो। देखिए जैसे क्लिप एक है, वो एक क्लिप अगर हम लोग ने सपोज यहाँ से डिलीट किया, इसको प्ले
ये देखो हमारा पूरा टाइमलाइन रेडी हो गया है। इसके बीच में आपको इफेक्ट भी डालनी है, तो इनबिल्ट इफेक्ट भी उन्होंने बनाई है। ये देखो ट्रांजिशन का फोल्डर है, या ट्रांजिशन से आप इसमें जो है बहुत सारे इफेक्ट भी डाल सकते हो। हाँ ये देखो, ये वाला क्लिप अपने को नहीं चाहिए ना, तो ये वाला क्लिप मैंने यहाँ से डिलीट किया। देखो रिपल किया, रिपल दबाया, जैसे ही दबाया वो क्लिप चला गया, और आगे की जो क्लिप थी वो इस सॉन्ग के बीट के हिसाब से वापस सेट हो गई। ऐसा नहीं कि अभी मेरे को देखो वहां पे बीच में जो है झटका आ जाएगा या ब्लैक आ जाएगा, वो बस आगे की क्लिप पीछे आ गई। ऐसे करके कोई अनवांटेड क्लिप्स होगी उसको आप निकाल सकते हो। वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इट नो, आप चाहो तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हो कोई दूसरी क्लिप के साथ। ऐसे करके जो है थोड़ा बहुत आपको फिर काम करना पड़ेगा, बाकी आपका पूरा वीडियो जो है देखिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपका ट्रेलर रेडी होके इंस्टेंटली क्लाइंट को मिल जाता है। कितना अच्छा बात है कि एआई ने जो है बहुत ही तुरंत जो है 5 मिनट में आपका ट्रेलर टीजर रेडी कर दिया। एटलीस्ट वहाँ पे प्ले करने होगा तो कितना अच्छा पड़ेगा। मैंने जैसे बताया इसकी कॉस्ट बहुत ही किफायती है, 300 रुपये में आपका ये ट्रेलर रेडी हो जाएगा। और एक चीज़ है, प्राइसिंग में एक ऐसा है इनका कि फॉर एग्जाम्पल आपका 1 घंटे का फुटेज है शादी का तो 300 रुपया, 2 घंटा है तो 600 रुपया, 4 घंटा है, जैसे ये वाला फुटेज 4 घंटे का है तो 1200 रुपया। 1200 रुपया आपने डाला तो 4 घंटे का उसने ऑडियो या जो भी आपका वीडियो है वो एनालाइज कर लिया। अभी आप इसमें मर्जी चाहे उतने वीडियो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 वीडियो बनाओ, शॉर्ट फिल्म, ट्रेलर, सब कुछ इसमें से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जितना फुटेज डालते हो ना उसको स्कैन करने के लिए 300 रुपये लगता है, तो जितना कम डालोगे उतना आपका पैसा बचेगा। इसका जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपका लैपटॉप या पीसी या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, i5 प्रोसेसर होना चाहिए और 16 GB रैम होनी चाहिए, तो आपका ये सब कुछ काम हो सकता है। अभी हमारे पास एक ऐसी फ्लैश है सिम्पेक्स की, आप ये देखिए यहाँ पर जो है ना 542 करके ये फ्लैश है। इसमें क्या होता है कि आपको बैटरी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बैटरी या जो सेल रहता है ना वो नहीं डालने का। कभी भी अगर ये फ्लैश ख़त्म हो जाती है, डायरेक्ट टाइप सी से इसको चार्जिंग दे दो और ये चार्ज हो जाती है। एंड ये मेन बात यूनिवर्सल है, सारे कैमरा के ऊपर लग जाएगी और मात्र 3000 रुपये की। और इसका गाइड नंबर 34 है, तो 34 का पावर भी डिसेंट है। हमारे पास यहाँ पे देखिए उलानजी का ट्राइप स्टैंड है। ये स्टैंड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये कार्बन फाइबर बॉडी का है। मतलब सपोज कि मैंने अपनी ये फिंगर से भी इसको अगर उठाया है ना तो भी ये उठ रहा है। ये देखो एकदम हल्का फुल्का है, एकदम ही लाइट वेट है। ये देखो अपनी एक फिंगर से उठाया है। सो कहने का ये है कि ये इसका जो हाइट है वो 6 फुट है, मतलब 6 फुट भी नहीं है शायद, इतना ही है। मेरा 5'2" है तो ये इतना ही है, ठीक है। सो अभी हाइट थोड़ा सा है ऐसा, इसको ना लाइट वेट है तो ऐसा लगता है हवा से कहीं पे गिर विर ना जाए, पर ये ग्राउंड स्टैंड की तरह भी काम करता है। ये देखो ये ग्राउंड स्टैंड की तरह भी काम करता है। तो अगर आपको ऐसा ग्राउंड स्टैंड इसको यूज़ करना है तो हाइट तो छोटा हो जाएगा, पर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इनकेस कोई हवा ववा आया तो ऐसे। मेन बात क्या है, स्टैंड्स यूजुअली बहुत ही हैवी होते हैं शादियों में लगाने के लिए। अभी अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हो और प्लेन में जा रहे हो तो आपको बैगेज अलाउंस काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और उसमें 6-7 किलो के तो हमारे स्टैंड हो जाते हैं। तो ये ऐसा लाइट वेट स्टैंड आपको उस जगह पे काम में आ सकता है। मुझे को कुछ नया लगा इसलिए आपसे शेयर किया। बात सिर्फ इतना है कि इसकी जो कीमत है वो कुछ 9000 रुपये की है, थोड़ी सी महंगी है कीमत एज कम्पेयर टू लाइट स्टैंड, बट क्योंकि ये कार्बन फाइबर बॉडी है और जो ये सर्विस दे रहे हैं उस हिसाब से बराबर है। अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपो घूम रहे थे तो हम लोग को एक अच्छा नया लेंस देखने को मिला है। ये टाइपूच करके एक नया ब्रांड है लेंस का, वोयेगर सीरीज है ये लोग का। अभी ये देखो नया ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, जस्ट आप बोल सकते हो अभी ही आया है ये। इसका देखिए 24 से 50 है, ठीक है। f2.8 है कांस्टेंट, तो आपको एक जूम सीरीज में f2.8 मिल रहा है। एंड इसका क्वालिटी अच्छा है, डिसेंट है। अभी देखो ये वेडिंग में तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, पर मुझे अच्छा लगा पर्सनल लेवल पे, तो मैं आपको ना कुछ शॉट्स दिखा रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ये भाई साहब का जो है मैं शॉट ले रही हूँ। कैन यू कम हियर अ बिट हियर, आई वांटेड टू जस्ट शूट इट अ बिट। ये देखिए यहाँ पे जो पीछे जो डेप्थ मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा और मतलब अच्छा डेप्थ है, ठीक है। 2.8 का अपने को मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैंने इसको देखो वाइड से टेली होता है ये, है ना। ये 50 है और ये 24 है, और इसमें आपको एपर्चर भी चेंज होता है इधर से ही, है ना। सो ये अच्छा है। और ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सिनेमा लुक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे तो मेरे को सब
अच्छा ही लग रहा है, बट सिनेमा लोग एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं वो शायद जब हम लोग फील्ड पे जाके इसको देखें तब कुछ समझ में आए. बट इट्स ओवरऑल अ गुड लेंस, इट्स हैपनिंग वेल. छोटा सा लाइट वेट लेंस है. अगर इसकी बॉडी में अगर आपको हाथ में लेके दिखाऊं तो देखो ई-पोच कोटिंग दिया हुआ है, एस्फेरिकल लेंस की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं. ठीक है, और ये देखो काफ़ी लाइट वेट, एकदम लाइट वेट नहीं पर है ऐसा लाइट वेट. ठीक है, एंड इसमें आपको फिलहाल 2450 है, पर आगे चल के इसमें सारे अलग अलग कैमरा माउंट्स एंड अलग अलग एमएम्स आपको देखने को मिलेंगे. फिलहाल ये अभी सोनी ई माउंट के लिए अवेलेबल है. अभी मेरे पास यहाँ पे 200 वाट का लाइट है. कितना पतला लाइट है वो देखिए, और इसके चेहरे के ऊपर का पावर देखिए. मेन बात ये उसके यूएसबी चार्जर के साथ आता है, इसको ऐसे ही स्टैंड के साथ पकड़ सकते हो. ये फीचर तो मैंने देखा हुआ है, पर ये फ्लैट लुक नहीं मिल रहा है. देखो ये कितना फ्लैट है, और यहाँ से पंखा भी है. यहाँ ये आरजीबी भी है, ये देखो ये आरजीबी लाइट भी थ्रो करता है, VFX भी थ्रो करता है, और बाई कलर भी है. ये देखो ये वाला इसका पावर यहाँ से देखो, थोड़ा और पीछे जाओ. अभी इतना तो दूर सब्जेक्ट यूजुअली होता नहीं है, रिसेप्शन का स्टेज के ऊपर ही होता है. ये देखो ये गुड पावर. और अगर मैं यहाँ से इसको इतना जाती हूँ, काफी अच्छा पावर है ना. इट्स नाइस. इसका भी प्राइस बहुत ही अच्छा है. 9,000 रुपये में आपको, नहीं सॉरी 10,000 रुपये में आपको ये भी लाइट मिलता है. ऑलराइट, सो अभी हम लोग यहाँ पे फोटो आउल के स्टॉल के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी आ रही है. एज यू कैन सी कि यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर करता क्या है. व्हाट डज दिस सॉफ्टवेयर डू? इट इज अ फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, फोटो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर, रील मेकिंग सॉफ्टवेयर, and you can also edit photos in the Lightroom and directly upload it to the software. I'll show you everything one by one. See, the first thing is face recognition. The first feature, very reasonable pricing. Pricing we will discuss in the end. हम pricing end में बात करेंगे. सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को दिखा रहे हैं. यहाँ पे आपको एक इवेंट कवर करना है. इवेंट लिखने के बाद देखो यहाँ पे QR कोड जनरेट होता है. आपने नाम दिया कपल का, ओके, पार्थ एंड स्वाति. ओके, यू गेव नेम. नाउ आफ्टर गिविंग द नेम you have to have a QR code. You will get that QR code. You keep it in the wedding. Wedding रहेगा, event रहेगा, वहाँ पे वो QR code को रखो. Everyone will come there, scan the QR code. Once they scan the QR code, I'll show you the video. Show the video. Wherein, if they scan the QR code, they get the photos. No, show the QR code scanning process. They are scanning the QR code and they are getting photos. See, you upload all the photos. वो इवेंट में जो भी फोटोग्राफी किया वो सॉफ्टवेयर में डाला. अभी यहाँ पे देखो ये सारे सॉफ्टवेयर खुल गए. जैसे ही QR कोड स्कैन किया सभी लोगों को अपना अपना फोटो मिल गया. So 500 people, everyone got the photos. But twist, those 500 photos will have our company logo, not their logo. Our company logo. So marketing, everywhere marketing. Also, everyone will get a WhatsApp message that okay, this is from this brand. So we will get number of everyone, contact number of all the guests. Good marketing. Second, photos uploaded, photo selection. Client can do from there. ये देखो, ये आपने देखा, क्लाइंट को फोटो मिला, अपने को फोटो सिलेक्शन का प्रॉब्लम होता है ना, दैट प्रॉब्लम इज गॉन. क्लाइंट ऐसे ही अपने हिसाब से फोटो सिलेक्शन कर सकता है उसी सॉफ्टवेयर में से. सेकेंड फीचर. थर्ड फीचर, वी हैव टू अपलोड, वी हैव टू डू दैट झंझट. वो झंझट होता है ना, अपलोड करो वगैरह, दैट ऑल्सो गॉन. यू गो ऑन लाइटरूम, लाइटरूम में फोटो एडिटिंग किया, डायरेक्टली लाइटरूम से सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो गया. लाइटरूम में उसका लिंक रहता है, सॉफ्टवेयर का लिंक कनेक्ट करके रख देने का पहले से. एक बार किया, लाइफ टाइम हो गया. लाइटरूम में एडिटिंग किया फोटो का, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे अपलोड, डायरेक्ट क्लाइंट फोटो सिलेक्शन करेगा और QR कोड से उनको फोटो भी मिल जाएगा. सो वेरी फास्ट प्रोसेस. सी, आई विल शो यू हियर. शो लाइटरूम प्रोसेस. शो लाइटरूम प्रोसेस. सी, वेरी गुड टेक्नोलॉजी. अच्छा, मेन वेरी इंटरेस्टिंग,
जितने क्लाइंट आए सबको 500 फोटोज, सपोज आपके शादी में 20 फोटोज है, 20 फोटोज का रील बना के आपको फ्री में दे देगा। 500 क्लाइंट, 500 रील्स इंस्टेंटली विथ AI। वी डोंट हैव टू मेक रील, हमको रील नहीं बनाने का है, सॉफ्टवेयर रील बनाएगा। ये देखो अभी ये रील इट करके है, ऐसा रील सॉफ्टवेयर खुद बना के फोटोज रहेगा ना। आप शादी में आए, शादी में आपका मैंने फोटो खींचा, मैंने लाइट रूम के अंदर एडिटिंग किया, लाइट रूम से डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो गया। जैसे ही अपलोड हुआ, आपने QR कोड स्कैन किया था, आपका फोटो मिला, आपको रील भी मिला। आप पूरी शादी में 5 जगह पे थे, 5 जगह पे ऐसा रील बन के ऑटोमेटिक रेडी इंस्टेंटली। 5 हाँ 500 लोग आए, 500 को रील मिल जाएगा। 5 minutes नो इंस्टेंटली, नो 5 minutes, नो 2 minutes, अपलोड रील डन। कितना रील्स? एक रील, एक क्लाइंट को एक रील, कपल का एक रील, जितने लोग आए सबको एक रील मिलेगा। 500 लोग ने QR कोड सेंड किया, 500 लोग को रील मिलेगा। गुड नो, दे आर गेटिंग रील, दे आर गेटिंग फोटोज, आर watermark, आर कंपनी watermark everywhere। दे विल ऑल्सो गेट अ WhatsApp मैसेज एंड फोटो अपलोड किया, फोटो सिलेक्शन वही क्लाइंट ने कर दिया। QR कोड एक बार जनरेट किया, 1 QR कोड फॉर ऑल इवेंट। आपने एक बोर्ड बनाया अपनी कंपनी का, फिर वही बोर्ड हर शादी में रख देने का। one standee, paste the QR code. Every wedding just place that standee. Everyone can scan the QR code in all the functions. आपको बारी बारी छापने का जरूरत नहीं है, एक बार आपका QR कोड बना हो गया। See the plans are also very reasonable. 50 GB 5000। अच्छा, you can delete and reuse it। मतलब आपने 50 GB का एक क्लाइंट का काम किया, डिलीट किया, वापस डालो, रीयूजेबल। सो 50 GB 5000, 100 GB 9000, 500 GB 15000। yes, see you can add Lightroom इंटीग्रेशन, WhatsApp इंटीग्रेशन, मोबाइल डेस्कटॉप का ऐप भी मिलेगा और ऑटो वाटर मार्किंग भी मिलेगा। आप आपका वीडियो भी अपलोड कर सकता है। वो वीडियो शूट किया ना, ट्रेलर शूट किया, ट्रेलर 4K का ट्रेलर भी अपलोड कर सकता है। एंड गेस्ट, अगर पार्टी ने खुद ने फोन से शूट किया है, वो भी उसमें वो डाल सकता है। गेस्ट अपलोड, रील्स, फोटो सिलेक्शन, एवरीथिंग, ऑल फीचर्स इन वन। यस, अ न्यू फीचर, कैमरा से शूट किया, डायरेक्ट क्लाउड पे अपलोड हो सकता है, बीम फीचर। सी फ्रॉम Lightroom, सी ही शूटिंग फोटोज, Lightroom में एडिटिंग किया, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो जाएगा। देखो डेवलप किया, एडिटिंग जो भी किया, फिर अपलोड होगा वहां। इट इज गुड फीचर, गुड AI फीचर, यूटिलाइज कर सकते हो शादियों में, सस्ता भी है। आई चार्ज 10,000 रुपीज एवरी फंक्शन फ्रॉम क्लाइंट। 10,000 रुपये में चार्ज करती है फॉर दिस सर्विस। नाउ एवरी क्लाइंट आई चार्ज 10,000। इफ आई हैव 15 weddings, 1,50,000 profit, I have to give 10,000 rupees only. Are you understanding business? 1.5 lakh, 15,000 rupees investment, 135,000 my profit that you can earn from this, है ना। सी ये देखो, यहाँ पे Lightroom में एडिटिंग हुआ, Lightroom का IP रहता है, वो IP सॉफ्टवेयर में डाल देने का, that's it। एक बार डाला ना, फिर हर एक जगह पे आपको बारी बारी करने का जरूरत नहीं है। One time you did, it's over. Photos with watermark, photo selection by couple from the same software. 500 गेस्ट आए, 500 गेस्ट को अपना अपना रील भी मिल गया। Everything from the same software. So it is good. People can think about it. It's an AI software you people can use. See, you can also give trail. Saving the photos in the cloud. Yes, I mean, see, you're shooting the photos. It's a new technology they have, beam technology. Take a photo directly to the cloud. It will get uploaded. So what happens? I'll tell you how it functions. आपके कैमरा के अंदर वाईफाई रहता है, वो वाईफाई के अंदर आपको उसका IP एड्रेस डालना है क्लाउड का। डायरेक्टली जो भी शूट करोगे क्लाउड पे अपलोड हाई रेजोल्यूशन में होता जाएगा। यस, पहले से आपका कनेक्शन करने पड़ेगा। वाईफाई का जरूरत नहीं है,
पर वाईफाई का आईपी एड्रेस का कनेक्ट करना है। अगर आपको इंस्टेंट फोटो प्रिंटिंग, इंस्टेंटली यहाँ से किसी को भेजना है फोटो, उसके काम का है वो। अभी हम लोग टाइफाई के स्टॉल के ऊपर आए हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को ये लाइट अच्छा लगा, ये 100 वाट का लाइट है, इसका बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फैंस मिलते हैं इसको कूलिंग रखने के लिए, ये फैंस चल भी रहे हैं, थोड़ा कूल फीलिंग भी है। अभी मेन बात क्या है, ये 100 वाट का है, इसका मैं आपको अनुमान कैसे बताऊँ। हम सब लोग जो है स्टिक लाइट यूज कर चुके हैं। मैं आपको, मेरे को जो अच्छा लगा वो मैं बता रही है। ये बंदा आप देख रहे हो, अगर मेरे को इस बंदे को लाइटिंग करना हो तो मेरे को क्या करेगा, स्टिक लाइट से अगर मैं करूँगी मुझे इतना तो आगे जाना पड़ेगा। उसके बदले जो है अगर मैं यहाँ पर भी खड़ी हूँ ऑलमोस्ट इतने डिस्टेंस पे और मैं लाइट लगा रही हूँ तो भी वो लाइट जो है उसके चेहरे के ऊपर परफेक्ट आ रहा है। ये देखो, ये वाला और ये वाला तो भी परफेक्टली लाइट जा रहा है। और अगर मैं पास में चली जाऊँ तो सवाल ही नहीं है कितना अच्छा जो है वो लिट हो रहा है। सो पावर अच्छा है एंड RGB भी है, और अलग अलग जो मोड्स होते हैं ना, वीडियो मोड्स, VFX मोड, वो भी इसमें दिया है। कीमत बहुत अच्छी है, 9,000 रुपये में आपको ये लाइट मिल रहा है, कीमत वेरी नाइस। आज हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड है। ये बोर्ड मेरे को क्या है, अगर आपके पास पोता लाइट का वायर है 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर जो भी आपके पास आपके लाइट के वायर रहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, जैसा पोता लाइट का जैसा रहता है वैसा सेम है, ठीक है। वहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे उसका दूसरी साइड आपको पावर आउट मिलता है, मतलब इसमें से आप दूसरा या तो बोर्ड या तो यहाँ पे लगा सकते हो, या तो फिर बहुत सारे जो साउंड पर्सन रहते हैं वो लोगों को डिवाइस कनेक्ट करना है तो यहाँ से वो लोग आउटपुट लेके भी उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोर्ड कुछ 2,000 के आसपास आता है, पर काफ़ी यूजफुल हो जाता है। अगर आपको वायर कैरी नहीं करना है तो वायर अपने लाइट का एक्स्ट्रा पड़ा है, ये बोर्ड में से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लेना है तो उनका नाम नंबर यहाँ पे नाम उनका है, हम वहाँ से परचेस कर दें। अभी यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक अलग नया लेंस है। ये डीजो फिल्म एक नया ब्रांड आया है इंडिया में, इसका है ये प्रोब जूम करके है। आपको अगर पता होगा, अगर मेरे को सपोज कि इसके अंदर यहाँ पे अगर वेफर के चिप्स के पैकेट पड़े हैं और मेरे को ऐसे करके जो है अपना लेंस यहाँ से भी डालना है तो मैं डाल के ऐसा एक शॉट ले सकती हूँ। ऐसे करके अंदर जाके भी देखो, मैं ऐसा कोई शॉट लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ। यहाँ तक ना ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। और ये प्राइम लेंस नहीं है, देखो ये लेंस देखो कैसा है ना। और ये प्राइम लेंस नहीं है, ये जूम लेंस है, ये नया चीज़ है। यहाँ से आपने 18 से लेके 28 तक इसका जो है mm भी सेट कर सकते हो, यूजुअली ये प्राइम में ही आता है। तीसरा बात ये है कि आप जो है 360 डिग्री शॉट भी ले सकते हो। जैसे ये वाला अगर आप देखोगे ना, यहाँ से लेके ये देखो, ये पूरा गोल घूमता है, देखो पूरा लेंस गोल घूमता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मुझे ऐसा एक शॉट लेना है, इसके अंदर जा रहे हो वैसा, तो मैं यहाँ से ना पूरा जो है लेंस ऐसे घुमा के पूरा 100% घुमा के इसको अंदर से बाहर कर सकती हूँ। ये वेडिंग वालों के लिए नहीं है, ये जो कमर्शियल एड फिल्म शूट करते हैं उनके लिए काम का है। ये हम लोग नैन लाइट के स्टॉल के ऊपर आए हैं और यहाँ पे देखो नैन लाइट FS 300 बाई कलर लाइट है। ये हम लोग ने वेडिंग में यूज़ किया है और बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। मतलब हमें लगे कि भाई नैन लाइट थोड़ा सा महंगा है और क्वालिटी की प्रीमियमनेस बहुत अच्छी है और रिलायबल काफ़ी है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे चला नहीं, लाइट जल गया, प्रॉब्लम हो गया, अब चालू में बंद हो गया, या कलर वैसे चाहिए वैसे नहीं आ रहा है, बोला है 300 पर आ नहीं रहा है कुछ 300 जैसा। ऐसा आपको 9 लाइट में इशू नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे कलर्स, बहुत ही अच्छा पावर वाला लाइट आपको मिलेगा। और उनके पास ना अभी एक सॉफ्ट बॉक्स भी है। ये सॉफ्ट बॉक्स है ना थोड़ा बहुत क्विक रिलीज जैसा है। आप ये देखिए, ये नैन लाइट का सॉफ्ट बॉक्स है तो इसके कलर्स और वगैरह भी सच में अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको हैंडल भी दिया गया है, आप ये हैंडल को पकड़िए, यहाँ से जो है इसको ऐसे दबाइए, जोर से थोड़ा सा दबाइएगा। जैसे ही करते हो देखो ये सॉफ्ट बॉक्स पूरा बंद हो जाता है और आराम से इसको जो है बैग में ऐसे डाल सकते हो। और अगर आपको इसको खोलना है तो फिर आपको यहाँ पे जो है एक बेल्ट मिलता है, वो बेल्ट पे जो है आपको इसको ऊपर लेके आना है ऐसे। देखो ये पूरा ये लग भी गया, कितना इजीली जो है ये लग जाता है। और फिर आप अपने बॉवेंस माउंट के कोई भी लाइट के ऊपर इसको आराम से अटैच कर सकते हो। इसकी जो कीमत है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ से जो है आप फिर इसको वेलक्रो दिया गया है तो यहाँ से इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो वेलक्रो में। ये देखो, ये स्टॉल का डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, कितना सुपर्ब रखा है।
मतलब ये जो कलर्स है थोड़ा सा इंडियननेस को फील भी दे रहा है, और एल्बम भी मेरे को अच्छे अच्छे लगे यहाँ पे, प्रिंटिंग से लेके सारी चीजें। आप देख सकते हो, देखो ये वाला एल्बम, ये वेलवेट फिनिश का एल्बम है। देखो ये वाला भी वेलवेट है, कितना सुंदर लग रहा है ये, देखो सॉफ्ट एल्बम है पूरा। और ये डायरी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम छोटी सी बुक है पर बॉक्स शेप में। ये देखो डायरी, छोटी सी साइज है, कितना मस्त लगता है। ऐसा क्लाइंट को दिया, प्री वेडिंग का एल्बम दे दिया। ये देखिए, ये उनकी CMY की प्रिंटिंग है। थोड़े जो कलर्स है ना, जैसे ये नियॉन कलर्स है, तो ये नियॉन कलर भी बाहर आ रहा है, थोड़ा ब्राइट कलर भी ना बाहर दिख के आ रहा है। यूजुअली नियॉन कलर जो है दब जाते हैं प्रिंटिंग में। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये देखो, बुक बाइंडिंग, ये देखो ये कलर्स बुक बाइंडिंग में। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस बुक बाइंडिंग? अच्छा, ये पतला है पर फिर भी आपको ये पूरा फ्लैट दिखना है। ये बाइंडिंग उन्होंने नई प्रकार की बाइंडिंग दिखाई है। देखो ये ऐसा किया ना, ये देखो बर्थडे पार्टी के लिए उनका कवर कितना अच्छा है, एकदम कॉन्सेप्ट लगता है ना बर्थडे पार्टी का, अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये बर्थडे पार्टी का जो था ना, उसमें उन्होंने वेडिंग का दिया, ऐसा लगता है कोई इनविटेशन कार्ड को खोल रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। ये देखो, ये ऐसे एल्बम, छोटा सा एल्बम दिया वो क्लाइंट को, सारी मेन जो फोटो रहेगा ना वेडिंग मेमोरी की, वो इसमें रखी है। और ये देखो, ये कांच का है, एक्रेलिक का है, और ये ऐसे बंद करके दे दिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो है ना कस्टमाइजेबल, आप जो भी प्रिंट दोगे ना उनको, वो ये छाप के यहाँ पे रख देंगे। और इसमें आपको 12-30, 12-36 सारे साइज मिलेंगे। ये छोटा से छोटी साइज में आपको दिखा रही हूँ। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, जिनको भी ऐसी कुछ प्रिंटिंग करवानी है आप यहाँ पे कॉल कर दीजिएगा। ये ब्रांड का कंपनी का नाम है। ये जो बॉक्स है, ये देखो, इसके अंदर आप हार्ड डिस्क रख सकते हो। हार्ड डिस्क ऐसे ही देने से अच्छा है आप ऐसा हार्ड डिस्क बॉक्स बना के दे सकते हो। देखो ये मेरे को बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा कलर लगा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये इसके अंदर, ये मेटालिक के अंदर ये किया गया है। फिर ये देखो, बच्चे का पगला रहता है ना, वो किया हुआ है इसके अंदर, कितना मस्त लग रहा है। ये देखो बेबी का, ये देखो यहाँ पे आप देखो, ये लकड़ा है, ये इसके ऊपर उन्होंने लकड़ा बनाया है। कितना एकदम सोबर स्वीट डिजाइन है, अच्छी डिजाइन है। अभी आप देख सकते हो कि हम ऐसे स्टॉल घूम रहे थे और हमारा एक लेंस जो है यहाँ पे सेल आउट हो गया है मेकी का। सो नाइस, लोग ले भी रहे। ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, पहली बार मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि सिर्फ एल्बम के बॉक्स ये लोग बेच रहे हैं। देखो ये सारे जितने भी है अलग अलग एल्बम के बॉक्स है। एल्बम आप बनवा लो, फिर आपको क्या लगता है, थोड़ा सा सादा सादा लगता है ना, कैसे वो थैली में दे, बैग में दे, आप बॉक्स में दे दो, बॉक्स रेडी है। 40 सो अभी हमारे पास यहाँ पे रोड का एक माइक्रोफोन है। हम रोड के स्टॉल के ऊपर आए हैं। आप देखोगे कि ये जो दो है, ये आपको लोगों को पहनाना है, और इसका जो है आपको कैमरा के ऊपर जो है इसको हॉट शू के ऊपर लगाने का है। देखो यहाँ से आप हॉट शू के ऊपर इसको लगा दीजिए, और यहाँ से जो है आप वायर डायरेक्टली अपने कैमरा में कनेक्ट कर लीजिए। देखो रोड का कैसा है ना, इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। हमारे पास एक ब्लू कलर का माइक्रोफोन है, ये वाला, ये हम लोगों ने काफ़ी सारे व्लॉग्स वगैरह में यूज़ किया है। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए बहुत सारे माइक्रोफोन ब्रांड्स है, हॉलीलैंड है, डिजिटेक है, काफ़ी सारे हैं, एंड दे ऑल आर डूइंग वेल। बट रोड का कैसा है ना, इसकी क्वालिटी प्रीमियम बहुत होगी। सो आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कोई भी माइक्रोफोन यूज़ करते हो, उसके इंटरनल में ना नॉइस रिडक्शन या नॉइस कैंसलेशन होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है, आपको इसके अंदर रॉ ही शूट मिलेगा। फिर उसके बाद उसके ऐप में जाके इसके नॉइज रिडक्शन को ऑन करना होता है, और उसका बेस बढ़ाना है या उसको एडिट करना है, ऑडियो को ज़्यादा टेक्सचर देना है, वो सारा उसके ऐप के अंदर होता है। कहने का ये है कि अगर सिनेमा लेवल का अगर व्लॉग क्रिएट करना है तो अच्छी क्वालिटी का अगर आपको ऑडियो चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी का, तो ये है। और इतना महंगा नहीं है। ये जो मैंने अपनी कैमरा का आपको बताया, उसी के साथ में, कैमरा के साथ में ही आपको एक ये भी मिलता है। देखो फ़ोन का भी ये मिल जाता है। फ़ोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये 23,000 रुपये का है, एंड दिस वन इज़ फॉर 18,500। ये 18,500 का है, जो आपको 2 माइक्रोफोन मिलते हैं। और ये कलर भी अलग अलग, आपको 5 अलग बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, वो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। अभी देखो हम यहाँ पे आए हैं, ये जैसे ये पूरी की पूरी लाइट जो है ना बलून जैसी है, देखो। और ये वाली लाइट देखो, इनके चेहरे पे रख रही हूँ मैं। ये पावर आ रहा है, ये विदाउट पावर है, और ये विद पावर है। ठीक है, अगर हम इतना दूर रखते हैं, इतना पावर है और इतना पावर है। ठीक है,
और इसमें कैसा है कि आपको 2 कलर बाई कलर की लाइटिंग मिलती है और ये फुग्गे की तरह फुलाना होता है इसको। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ करती हूँ, ये देखो, ये जैसे ही मैंने इसको खोला, अब ये जो है प्रेस करने पे फुग्गे की तरह जो है ये निकल जाती है। देखो अब ये पूरा का पूरा जो है लाइट अभी आप प्रॉपर बंद भी कर सकते हो। देखो ऐसे तकिया का कैसे फोल्ड करते हैं वैसे आप इस लाइट को प्रॉपर फोल्ड करके कहीं पे भी बाहर गाँव जा रहे हो, अभी इतनी बड़ी बड़ी शादियों में जा रहे हो पर आपके पास मतलब इतना जगह नहीं है, ये देखो यहाँ पे दबाया और बहुत ही आराम से देखो फुगा हुआ लाइट बंद हो गया। ये देखो इसमें भी हवा है और बंद हो जाए तो ये हमारी लाइट बन गई। हम लोग देखो अभी इजी पीजी के स्टॉल के ऊपर आए थे। इन्होंने क्या बनाया है कि यहाँ पे अगर आप बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे अगर उसने पोटैटो ऐसे करके यहाँ पे अगर वो सोया है, ठीक है, अभी इसके ऊपर आप ऐसा वेट भी रख सकते हो। ये सॉफ्ट मटेरियल का वेट है। हाँ, जैसे इस बेबी को ही इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो देखो ये पिलो भी बन गया। ठीक है, ये बेबी को हम लोग ने यहाँ पे सेटिंग किया उसका, और फिर ये हिल ना जाए, बच्चा यहाँ वहाँ हिल ना जाए तो हम लोग ने यहाँ पे वेट रख दिया। तो अभी ये जो है सेट हो गया और बेबी का आप यहाँ से फोटोग्राफी कर सकते हो। ऐसे जो है सेटअप अच्छा है। ये जो है इनका कंपनी का नाम है और नंबर है। ये देखो ये एक ब्रीफ केस अच्छा है। अगर आपको 2-in-1 ब्रीफ केस, मतलब अगर आपको ऐसा कोई काम आए, बॉस बेबी वाला अगर आपको काम आता है सेटअप का, ये यूज करिए, या तो आप डॉक्टर सेट का ये यूज कर सकते हो। और आपको कुछ 3 बैग वाला चाहिए तो 3 बैग वाला भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने बनाया है। उन्होंने यहाँ पे 3D टॉय भी बनाया है जिसके साथ न्यू बॉर्न बेबीज खेल सकते हैं। बुक्स भी उन्होंने बनाई है ताकि आप बुक्स भी अपनी सेट ऑफ 3 का बुक बनाया है। सो ये पूरे एक्सपो को घूमने के बाद अब बारी आती है हमारे 5 अवार्ड्स को देने के लिए। तो इस एक्सपो की सबसे बेस्ट लाइट मुझे ये वाली लगी। ये पूरे एक्सपो की सबसे बेस्ट लेंस मुझे ये वाला लगा। ये पूरे एक्सपो का सबसे अच्छा स्टॉल जो है, प्रॉपर लुक एंड फील जो स्टॉल का अच्छा था, वो ये वाला लगा। ये पूरे एक्सपो का सबसे बेस्ट कैमरा फीचर मुझे ये वाला लगा। एंड इस सब का जो पूरा एग्जीबिशन था उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वाले आए थे। वो सारे सॉफ्टवेयर में से जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है उसमें 2 जगह पे टाई है। एक है कि एआई में वीडियो, ट्रेडिशनल वीडियो, शॉर्ट फिल्म, ट्रेलर एडिट हो जाता है और एआई आपकी रील्स बना देता है। ये दोनों अलग सॉफ्टवेयर ब्रांड्स है, तो ये दोनों का मुझे जो है प्रॉपर मुझे अच्छा लगा है उनके सॉफ्टवेयर्स। सो ये है हमारे 5 अवार्ड्स जो हम लोग ने ये पूरे एक्सपो में से लोगों को दिए। अभी आप कमेंट करके बताइए कि ये पूरे एक्सपो में सबसे बेस्ट चीज़ आपको कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में। दूसरा, मुझे आपको ये भी बताना है हमारे आने वाले जो चीज़ें हैं उसके बारे में। तो हम जो है 24 जुलाई को महाराष्ट्र में हमारा सबसे पहला वर्कशॉप दे रहे हैं चंद्रपुर में। 25 जुलाई को गोंदिया में महाराष्ट्र में वर्कशॉप है। 26 जुलाई को हमारा जो है ऑफ डे है। 27 जुलाई को हमारा हो रहा है वर्कशॉप नागपुर में। 28 जुलाई को अकोला में वर्कशॉप हो रहा है एंड 29 जुलाई को हमारा अमरावती महाराष्ट्र में वर्कशॉप हो रहा है। ये सारे महाराष्ट्र का वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचते हैं दिल्ली। 1 अगस्त को हमारा दिल्ली में वर्कशॉप है। 3 अगस्त को हमारा रोहतक में वर्कशॉप है और 4 अगस्त को हमारा जिंद में वर्कशॉप है। ये हो जाने के बाद हम आएंगे हमारे नेक्स्ट एक्सपो के साथ, वो है पंजाब। वापस मेकी का स्टॉल होगा पंजाब में और यहाँ पे आप देख पाओगे सारे मेकी के लेंसेज। तो जब भी सारे लोग पंजाब में रहते हैं या पंजाब के आसपास रहते हैं, लुधियाना सोना ग्रांड रिसोर्ट में हमारा ये एक्सपो होने वाला है 7 और 8 अगस्त। और ये हो जाने के बाद हम जो है आपको दिखाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश के वर्कशॉप की सीरीज। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर एंड प्रयागराज, ये 5 जगह पे हमारे सितंबर के महीने में वर्कशॉप्स है।
तो ये जो भी जगहों पे आप रहते हो श्योरली विजिट करिएगा। आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में हमारे और जो है एक्सपोज होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर में, फिर होता है हमारा अहमदाबाद में और कोलकाता में। ये जगह पर भी मेकी का जो है स्टॉल होने वाला है, तो अगर आप वहाँ पे विजिट कर रहे हो तो उसकी भी सारी डिटेल्स मैंने डाली है, आप वहाँ पे भी आ सकते हो। सी यू सून, स्टे देयर।